Hello everyone. Alert, alert. You should be very alert in equity market because अभी equity market high level पर आया है as per the price earning ratio. Because आज का अपना price earning ratio है that is 30. It's very high. P means what? Price earning ratio. कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितने रिटर्न आएंगे. फॉर एग्जाम्पल आज अपना इंडेक्स का पी 30. इंडेक्स मीन्स निफ्टी और सेंसेक्स. निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी की अर्निंग्स. तो आज निफ्टी का पी 30 है मीन्स इफ यू इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन विल गेट अराउंड 3% रिटर्न कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट. लाइक आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे विल गेट एट अराउंड 6%, या डेट फंड में 7 to 8%, या पीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे एटलीस्ट 8%, या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले पीरियड में विल गेट 8 to 10%. बट ऐसे गिरते माहौल में भी आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज P30 आने के बाद P ऑटोमेटिकली इट विल कम टू 15, 20, 25 या 12. तो इट विल गिव ना अपॉर्चुनिटी फॉर योर लॉन्गर पीरियड पोर्टफोलियो आप बिल्डअप कर सकते हैं. बहुत लोग मार्केट नीचे आ रहा है तब पी नीचे आ जाता है, तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी रिसेंटली 7,500 मार्केट आया था, तो बहुत एक्सपर्ट लोग मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहे थे दैट मार्केट विल कम 5,000, 6,500, 6,300 एंड दे मिस आउट देयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो इसलिए पी, लोएस्ट पी और हाईएस्ट पी की आज मैं आपको पास्ट परफॉर्मेंस बताता हूँ. जैसे कि मार्केट में अभी तक 4 बार बड़े फॉल आए हैं. एक 1992, 2000, 2008 और रिसेंटली इन 2020 वेयर आवर पी हैज मेक लो. तो लोएस्ट पी 10, हाईएस्ट 30. तो अपना 2000 में पी था हाईएस्ट दैट इज अराउंड 27, 92 में पी था हाईएस्ट दैट इज 28, 2008 में अपना पी था हाईएस्ट दैट इज 27.9 और आज अपना पी दैट इज 30. दैट इज ऑल टाइम हाई इन लास्ट 30 ईयर्स. और लोएस्ट पी अपना 10, 11 और 12 रहा था. लोएस्ट पी अराउंड 11 इट वाज इन 2000, अराउंड 12 इन 1992 और 2008. और अभी मार्च के पीरियड में अपना पी था 17. तो मार्केट कभी नीचे आता है तो बहुत लोग नेगेटिव हो जाते, मार्केट तब ऊपर जाता है तो बहुत लोग पॉजिटिव बनते, और तब नंबर ऑफ डिमेट्स और बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ऐसा उनको लगता है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चालू करते. फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे क्लाइंट 10,000 के बाद तब मार्केट आना चालू हुआ तो वो ग्रीडी बनना चालू है. तब 7,500 और 8,000 के टाइम मैं बहुत लोगों को बोला इट्स एन गोल्डन इन्वेस्टमेंट टाइम. ये 8 से 10 साल में आपका मार्केट 40 to 50% क्रैश होता है. तो बहुत लोग मुझे बोलते थे मार्केट सर नीचे आने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. बहुत लोगों का प्रेडिक्शन मैं टेलीविजन में देखता था डैट 7,500 के टाइम बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे मार्केट 6,300 या 5,000 आ जाएंगे. उस पीरियड में बहुत लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस की. आप इसका सोल्यूशन अभी वी शुड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट. ये अगर पी के टाइम पर इफ यू आर हैविंग 100 रुपीज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो आज के डेट में मैं आपको सलाह देता हूं यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 30% विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस. अभी ट्रेडिंग का टाइम है, नॉट इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है. बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बॉटम से 50% रिटर्न दे चुका है और बहुत सारे स्टॉक्स हैव गिवन एटलीस्ट 50 to 3 times रिटर्न पिछले 3 महीने में. यू शुड बी कॉन्शियस. और जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है दे शुड बुक देयर प्रॉफिट एंड मस्ट इन्वेस्ट इन डेट फंड या लिक्विड फंड. वैसी अपॉर्चुनिटी आती है वैसा वो आपका डेट या लिक्विड का पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं. और जो लोग अभी नए आए वाले जिनने डीमेट ओपन किया है दे कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक SIP. तो वैसे अभी मार्केट कब नीचे आएगा बहुत लोगों का क्वेश्चन है सर व्हेन विल वी मार्केट कम एट 7,500 या 7,000. कब अपना मार्केट का पी वापस दोबारा रिपीट हो सकता है क्या एटलीस्ट 10 to 12. तो मेरा ये बोलना है मार्केट
का प्रिडिक्शन करने में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% लोग प्रिडिक्शन में फेल हो जाते हैं। तो प्रिडिक्शन के बदले आप वैल्यूएशंस देखो, जैसा निफ्टी का पीए वैसा हर एक कंपनी का पीए रहता है। ऐसा नहीं रहता है तब मार्केट नीचे जाता है तो हर सेक्टर के कंपनीज गिरते, तब मार्केट फॉल होता है तब स्पेसिफिक कंपनी परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स के कंपनी परफॉर्म करती है। पैंडेमिक में देखा अपन ने मार्केट फॉल हुआ एटलीस्ट 40%, पर कुछ सेक्टर ने परफॉर्म किया। दैट वाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर या एफएमजीसी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेली नीड्स, उनने बढ़िया परफॉर्म किया। दे हैव गिवन एटलीस्ट डबल रिटर्न। तो गिरते मार्केट में भी एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। तब अभी मार्केट तब नीचे आएगा आने वाले पीरियड में, तो यू कैन बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो बाय स्टॉक एसआईपी, और आप पीई के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट आपकी तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज 30 पी यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 20 to 30% विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, और 25 आया यू शुड इंक्रीज योर इक्विटी प्रोपोर्शनल टू 40%। वैसा पी 20 आया तो यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 60%। पी 15 के अराउंड आया यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 90%। पी 15 के नीचे आया यू शुड बी इन्वेस्टेड 100%। और 10 to 12 पी आया है। अभी तक का मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस मार्केट का, मार्केट जब 10 से 12 पी आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन डबल विद इन 12 to 15 मंथ्स, और स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक ने 5 to 20 टाइम्स रिटर्न डिलीवर किए विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। ये अभी तक का मेरा 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। तब मेरा एंट्री थी 2007 में, तब मार्केट फॉल हुआ था, बिगेस्ट फॉल अभी तक का मार्केट का, डेट वॉज अराउंड 60% 2008। सेकेंड फॉल मैंने मेजर देखा था 2G कोल इंडिया स्कैम में 2010 में, डेट वॉज अनदर 30%। और अभी एक मैंने रिसेंटली एक फॉल देखा मेरे करियर में, डेट वॉज ऑलमोस्ट 40%। तो मेरा लगभग 13 साल के एक्सपीरियंस पर अभी मैं लोगों को बोल रहा अलर्ट करो, अभी यू शुड बी डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट। जितना आप कैश होल्ड कर सकते हो उतना आप कैश होल्ड करो, और आने वाले 10-15 साल की भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बाकी के इन्वेस्टमेंट में आपको बीट कर सकती है। लाइक आप आने वाले 10 साल में रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी को बीट कर सकते हैं। इट्स एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब हर एक की रिस्क लेवल सेम नहीं रहती, तो जो नए इन्वेस्टर है मैं उनको बोल रहा यू गो टू लाइक म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाओ, या उसमें भी आपको रिस्क लगती है तो यू शुड गो इसमें कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी या डेट का कम्बिनेशन रोड लाइक एन बैलेंस फंड, और जिसकी मीडियम टू हाई रिस्क है दे मस्ट इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट के आने वाले 10 या 15 साल इट्स एन गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको एक 5 फैक्टर बोलता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के पहले 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के बारे में अपने को पता होना इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल गवर्नमेंट है अपने पास। नंबर 2, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। नंबर 3, अपनी जीडीपी 3 इसमें डिवाइड है, डेट इज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री। नंबर 4, अभी हर फैमिली न्यूट्रल हो गई है, तो उसके कारण हर एक का हस्बैंड वाइफ दोनों इनकम कमा रहे, दे आर स्टार्टिंग दे आर फाइनेंशियल प्लानिंग एट एन अर्लियस्ट लेवल, और उनका जो ड्यूरेशन रहता है इन्वेस्टमेंट का इट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक 5, 10 या 3 years। और फिफ्थ मैं बात करूँगा वन नेशन, जैसे कि अभी मेड इन चाइना का विरोध है, तो उसके कारण मेड इन इंडिया के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। और अभी 3 जो क्लास है वो अभी इक्विटी के और म्यूचुअल फंड में आने की इच्छा बता रहे, दैट इज यूथ, हाउसवाइफ और रूरल एरिया। इनका अभी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ज़्यादा जोर है और म्यूचुअल फंड में, बिकॉज आने वाले पीरियड में 12 to 15% रिटर्न ईयर ऑन बेसिस पर ही इंस्ट्रूमेंट आपको दे पाएंगे। और अपना जो आरबीआई का इन्फ्लेक्शन रेट है एवरेज, तो वो डेट इज 7%। हर साल आपकी महंगाई 7 to 8% बढ़ने वाली, और आप एफडी में डालेंगे विल गेट एन 5%, तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिलेंगी। गोल्ड में डालेंगे तो गोल्ड ऑलरेडी अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में और कोई अनसर्टेनिटी आगे जाती है तो इट कैन गो टू 60,000 ऑल्सो।
सिल्वर इट कैन टच टू 75,000 ऑल्सो आने वाले पीरियड में। तो ऑलरेडी इसमें गोल्ड और सिल्वर में 70% रैली हो चुकी है, 30% रैली बाकी है। अनसर्टेनिटी में गोल्ड आपका 60 या सिल्वर 75-80,000 भी क्रॉस कर सकता है। पर आने वाले पीरियड में जितना इक्विटी नीचे जाएगा उतना म्यूचुअल फंड नीचे जाएगा। आपका ड्यूरेशन या 3 या 5 साल है तो इट विल बी द गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो स्टॉक SIP के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरी फॉल में एवरीवन दे कैन इन्वेस्ट इन टॉप 5 कंपनीज। तो टॉप 5 कंपनीज आई विल सजेस्ट दैट बैंकिंग सेक्टर में मॉनिटरिंग पीरियड का इफेक्ट हो सकता है तो अच्छे वैल्यूएशन में मिलेंगे आपको। तो HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक विल बी द माई बेस्ट पिक। इंश्योरेंस सेक्टर विल गो वेरी फास्ट हाँ से, तो HDFC लाइफ ये तीसरा मेरा पिक रहेगा। चौथा मेरा पिक रहेगा पॉलीकैब वायर्स। पांचवा कंस्ट्रक्शन और एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से NLT ये मेरा एक बेस्ट पिक रहेगा। तो ये 5 स्टॉक्स पर आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज क्या होगा आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। और आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट पिरामिड बनाना इंपॉर्टेंट है, दैट मैं ये लेवल पर आने के बाद इतना मेरा एक्सपोजर इक्विटी में बढ़ाऊंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये पी का डेफिनेशन और कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट करने के पहले इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपन अपना करंट सिचुएशन देखते नहीं है। इकोनॉमिकल क्या चालू है, ग्राउंड लेवल पर क्या चालू है, क्या अपना PA चालू है, दोस्त ने बताया, या किसी के रिटर्न आने के बाद अपन ग्रीडी हो गए, या जो पास में अपने को रिटर्न मिले और अपन ग्रीडी बन जाते। बिकॉज स्टार्टिंग में आदमी स्टार्ट करता है 50,000 1 लाख से, वैसे रिटर्न उसके बनते वैसा वैसा वो अपना एक्सपोजर बढ़ाता है और रिटर्न बनाने के वास्ते। वन आपने PE का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज PE एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। तो यू शुड बी कॉन्शियस, और अभी अलर्ट रहने का बहुत कॉन्शियस रहने का टाइम है। यू शुड बुक ऑल योर प्रॉफिट, एटलीस्ट 30% यू शुड बी इन्वेस्टेड, 70% कैश इन। तो मैं अभी शॉर्ट टर्म के वास्ते आपको 2 पिक दूंगा। आने वाले 2 से 3 महीने में आपको 10 से 15% रिटर्न मिलेंगे। ये ऐसे माहौल में कोई डेयरिंग नहीं करता। जब 30 PI तो पैंडेमिक की सिचुएशन हुई थी, टेलीविजन पर या यूट्यूब ने किसने स्टॉक्स रिकमेंड नहीं किए थे। मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर 10 स्टॉक रिकमेंड किए थे। बहुत लोगों को मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या SIP में इंक्रीज की थी। यू शुड हैव दैट गट्स और एक्सपीरियंस, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो पैनिक होना नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है। तो इसलिए अभी आप स्टॉक SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। अभी 2 पिक मैं बताऊंगा, 30 PA में कोई पिक नहीं बताता, स्टॉक परचेस करने में किसमें इतना गट्स नहीं रहता। तो मेरे 2 पिक आपको रहेंगे। और तब मार्केट 30 जाएगा, मार्केट अनसर्टेनिटी में तब क्रैश होगा, आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो मार्केट तब 15 पे आता है, 12 to 15। वी प्रोवाइड टॉप 10 कंपनीज लिस्ट टू आवर क्लाइंट्स विच विल प्रोवाइड यू एटलीस्ट 50% टू डबल रिटर्न विद इन ए पीरियड ऑफ 12 to 15 मंथ प्लस डिविडेंड। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2008 में फॉल हुआ था तब रिकमेंड किए थे, 2010 का फॉल हुआ था तब रिकमेंड किए थे, 2020 का तब फॉल हुआ था तब रिकमेंड किए थे, 2013 का जब सीरिया प्रॉब्लम हुआ था तभी भी रिकमेंड किए थे। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। तब तक PE 12 to 15 आया। वी प्रोवाइड टॉप 10 लिस्ट टू क्लाइंट, जैसे कि पिछला पैंडेमिक के टाइम पर टॉप 10 कंपनी की लिस्ट प्रोवाइड की थी क्लाइंट को, विच हैज प्रोवाइडेड 69% ऑन रिटर्न विद इन 3 मंथ ड्यूरेशन। अगला वीडियो आप गौर से देखिए। अगला वीडियो रहेगा डेट इज रेगुलर इनकम फॉर द सेकेंड इनकम सोर्स एवरी पर्सन को लगता है। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप अगला वीडियो देखिए और ये वीडियो को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरीज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कब नहीं और कितना प्रोपोर्शनल, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स दीजिए और पर्सनली मुझे कॉल कीजिए व्हाट्सएप पर। एनी टाइम अवेलेबल है और आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपको गाइड करूँ।